हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं आपकी एसएसटी बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। इसका जो टाइटल है, टाइटल से हम समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ इन द चैप्टर। ओके, तो अंडरस्टैंडिंग में समझना, डाइवर्सिटी में होता है चेंज या बदलाव या विभिन्नता या विविधता यानी अंतर। तो हम यहाँ से दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, सो वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज टेल्स अस द इंट्रोडक्शन। सो यहाँ पर दे रखा है, लुक अराउंड यू इन द क्लासरूम, डू यू सी एनीवन हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू डू। मतलब मैं इसको पूरी तरह से पढ़ूंगा पहले, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करता जाऊंगा। लुक अराउंड यू, आप अपने चारों तरफ देखो अपने क्लासरूम में। डू यू सी एनीवन, क्या तुम किसी को देखते हो हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू, जो बिल्कुल सेम तुम्हारी तरह दिखता हो। कोई ऐसा आपका क्लासमेट्स है जो बिल्कुल आप ही की तरह दिखता हो। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। इस चैप्टर में आप पढ़े वो कि लोग जो होते हैं वो कई मायनों में एक दूसरे से बहुत भिन्न होते हैं। नॉट ओनली डू दे लुक डिफरेंट बट दे माइट आल्सो बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन। मतलब हमें सेम ही नहीं दिखते, उनका धर्म भी अलग, उनका जो क्षेत्र है रीजनल क्षेत्र अलग होता है, कल्चर उनका अलग होता है, रिलीजियस बैकग्राउंड उनका अलग होता है, तो लोग अलग होते हैं बिल्कुल। तो दीज डिफरेंसेस, ये जो डिफरेंसेस हैं, एनरिच आर लिव्स, हमारे जीवन को और एनरिच करती हैं, समृद्ध बनाती हैं, इन मैनी वेज, कई तरीके से, एंड ऑल्सो मेक देम मोर फन, और हमें और मज़े करने में सहायक होती हैं। ऑल दीज डिफरेंट पीपल, ये जो अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग ग्रुप के लोग जो होते हैं, वो कम फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ बैकग्राउंड्स, जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, एंड बिलोंग टू ऑल काइंड्स ऑफ रिलीजन, अलग अलग धर्मों से आते हैं, एंड कल्चर, अलग अलग संस्कृति से आते हैं, हेल्प टू मेक इंडिया, ये भारत को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाने में और काफ़ी विविध बनाने में सहायता करते हैं, मदद करते हैं। व्हाट डज डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी क्या जो डाइवर्सिटी होती है वो हमारे जीवन में क्या ऐड करती है, क्या जोड़ती है। हाउ डिड इंडिया बिकम लाइक दिस, और जो इंडिया है वो डाइवर्स कंट्री कैसे बनता है। आर ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंसेस, ये जो जितने भी अलग अलग तरह के डिफरेंस है, चाहे वो रिलीजियस डिफरेंस हो, चाहे वो कल्चरल डिफरेंस हो, ये सब किसका हिस्सा होते हैं, ये डाइवर्सिटी का हिस्सा होते हैं। और जो डाइवर्सिटी होती है वो एकता का ही एक भाग होती है। तो इसको पढ़ने के लिए हम चैप्टर पढ़ते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे होंगे अलग अलग, ये अलग अलग स्टूडेंट्स ने पिक्चर यहाँ पे बनाई है। किसी ने ये वाली पिक्चर बनाई है, किसी स्टूडेंट ने ये वाली पिक्चर बनाई है, किसी स्टूडेंट ने, तो ये थीम सबको एक दी गई थी, लेकिन पिक्चर उन्होंने बिल्कुल अलग अलग बनाई है यहाँ पर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब उनकी ड्राइंग अलग अलग हो सकती है तो उनकी सोच भी अलग अलग हो सकती है। यहाँ पे दे रखा है, 3 चिल्ड्रन अराउंड यू एज हैव ड्रॉन द फिगर अबव। 3 चिल्ड्रंस, आपके चारों तरफ जो 3 बच्चे, उन्होंने अलग अलग पिक्चर्स बनाई। यूज़ द एम्प्टी बॉक्स, और ये जो एम्प्टी बॉक्स यहाँ पे दे रखा है ये वाला, इस एम्प्टी बॉक्स को आपको यूज करना है और एक ह्यूमन फिगर बनाना है। इज योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी ऑफ अदर, क्या आपकी भी ड्राइंग किसी दूसरे के समान है। द चांसेस आर दैट योर ड्राइंग इज़ क्वाइट डिफरेंस फ्रॉम द अदर 3, और ये चांस हैं, ये पक्के चांस हैं कि आपकी ड्राइंग बिल्कुल दूसरे से अलग होगी। विच यू कैन सी आर क्वाइट डिफरेंस फ्रॉम ईच अदर, विच यू कैन सी, क्योंकि तुम बिल्कुल दूसरे से अलग दिखते हो। दिस इज़ बिकॉज ईच वन ऑफ अस हैज़ अ यूनिक ड्राइंग स्टाइल, क्योंकि हम में से प्रत्येक की एक यूनिक ड्राइंग स्टाइल होती है। वी नॉट ओनली डोंट लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर, हम एक दूसरे की तरह बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं दिखते हैं, बट लेकिन ऑल्सो डिफर इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, हम भाषा की तरफ से भी अलग होते हैं जो हम बोलते हैं, और हमारा जो कल्चरल बैकग्राउंड है उसकी वजह से भी हम एक दूसरे से डिफरेंस होते हैं, और जो रिलीजियस रिचुअल्स हैं, हमारे जो धार्मिक क्रियाकलाप है, उनकी वजह से भी हम डिफरेंस होते हैं। सो यहाँ पे देख लेते हैं। तो दिस इज़ द these are 3 questions, sorry 4 questions, and you have to fill with answer. Okay, the first question is, when I go out I like wearing, मतलब जब मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे क्या पहनना पसंद होता है। क्वेश्चन है, एट होम आई स्पीक इन, मैं घर पर क्या बोलता हूँ, हिंदी बोलता हूँ, इंग्लिश बोलता हूँ, किस तरीके की भाषा बोलता हूँ। माई फेवरेट स्पोर्ट इज़, मेरा पसंदीदा खेल क्या है। आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट, मैं किस तरह की बुक पढ़ना पसंद करता हूँ। and screaming out the evening's headlines in a mixture of Hindi and English words. This time I stopped by, सॉरी यहाँ से नहीं शायद ये, हाँ यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन आपने पढ़े, अब इसमें देखिए, ये जो क्वेश्चन आप पूछोगे, नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प यू चेक हाउ मेनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर।
आप में से कितने बच्चों के आंसर सेम होंगे ये देखना है यहाँ पर। इज़ देयर एनी वन हुज लिस्ट मैचेज योर एग्जैक्टली, क्या कोई क्लास में आपका ऐसा बच्चा है, आपका ऐसा क्लासमेट्स है, उसकी जो आंसर्स की लिस्ट है वो आपके आंसर्स की लिस्ट से मैच करे? प्रोबेबली नॉट, शायद ही नहीं। बट मैनी ऑफ यू मे हैव सिमिलर आंसर्स, लेकिन कई लोगों के सेम आंसर हो सकते हैं। हाउ मनी लाइक रीडिंग सेम काइंड ऑफ बुक, आप में से कितने एक जैसी किताब पढ़ना पसंद करते हो? हाउ मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाई स्टूडेंट इन योर क्लास, आप में आपकी क्लास में कितनी अलग अलग भाषाओं के बच्चे पढ़ते हैं जो अलग अलग भाषाओं का यूज करते हैं अपनी कम्युनिकेशन के लिए? वाई नाउ यू मस्ट हैव रिकॉग्नाइज्ड द मैनी वेज इन विच यू आर क्वाइट लाइक सम ऑफ योर क्लासमेट्स एंड अदर वेज इन विच यू आर डिफरेंट फ्रॉम देम, अब तक तुम ये पहचान गए होंगे कि कई तरीके से, द मैनी वेज, तुम पूरी तरह से अपने साथियों से डिफरेंट हो, अलग हो। यू हैव अ यूनिक वैल्यू। अब टाइटल पढ़ लेते हैं, मेकिंग फ्रेंड्स। डू यू थिंक इट वुड बी ईजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स विद समवन, क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारे लिए आसान होगा कि आप किसी को भी दोस्त बना लो? हु वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, जो तुमसे बिल्कुल अलग है। रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट दिस, अब ये स्टोरी यहाँ पर दे रखी है, देयर इज अ स्टोरी हैव बीन गिवन हियर एंड यू हैव टू रीड द स्टोरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन बट एम आई गोइंग टू एक्सप्लेनिंग। ओके, जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना है। ये कहानी है एक तरह की, दिस इज़ द कन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स। ओके, ये दो स्टूडेंट या दो फ्रेंड्स के बीच में, समझ लेते हैं एक बार। आई हैड मीन्ट इट एज अ जोक, आई हैड मीन्ट इट एज अ जोक मेड अप फॉर अ स्मॉल रैग्ड बॉय हु सोल्ड न्यूज़ पेपर्स। आई हैड मीन्ट इट एज ए जोक, मैं इसको एक जोक की तरह लेता था। अ जोक मेड अप फॉर स्मॉल रैग्ड बॉय, जो मजाक हम बनाते हैं फटे पुराने कपड़े पहने हुए लड़कों के लिए। हु सोल्ड न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर बेचता था। एट द जनपथ क्रॉसिंग, जनपथ क्रॉसिंग में। एट द बिजी इंट्रैक्शन, जो व्यस्त वहाँ का जो क्षेत्र था उसमें। एवरी टाइम आई साइकिल्ड पास्ट, हमेशा मैं उसके पीछे पीछे साइकिल चलाता था और वह मेरे आगे आगे न्यूज़पेपर के लिए चिल्लाता हुआ दौड़ता था। होल्डिंग आउट द इंग्लिश पेपर्स, अपने हाथ में अंग्रेजी के पेपर पकड़ते हुए। और क्या करता था वो? स्क्रीमिंग, चिल्लाता था। आउट द इवनिंग्स हेडलाइन, जो शाम की जो हेडलाइन होती थी उसको लेकर के। इन अ मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड्स, हिंदी और इंग्लिश भाषा का यूज करते हुए चिल्लाता था कि आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, टुडेज लेटेस्ट न्यूज। ओके, दिस टाइम आई स्टॉप्ड बाई द पावमेंट, इस बार मैं रुक गया पगडंडी पर। एंड आस्क्ड फॉर द हिंदी पेपर, और मैंने उससे हिंदी पेपर के लिए कहा। हिज माउथ फेल ओपन, उसका मुंह खुला रह गया, उसका मुंह खुला रह गया। यू मीन यू नो हिंदी, अब वो पूछता है जो न्यूज़ पेपर वाला है, उसने पूछा कि आपका मतलब है आप हिंदी जानते हो? ऑफ कोर्स। आई सेड आई पेड फॉर द पेपर, मैंने कहा और मैंने पेपर का पैसा उसको दिया। ऑफ कोर्स, जानता हूँ मैं। वाई, वॉट डिड यू थिंक, क्यों, तुम ऐसा क्यों क्या सोचते हो, तुमने ऐसा क्यों सोचा? ही पॉज्ड, वो थोड़ी देर के लिए रुका। बट यू लुक सो अंग्रेज, लेकिन तुम अंग्रेज देखते हो मुझे। ही सेड, उसने कहा। यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी, तुम्हारा मतलब है तुम हिंदी पढ़ भी सकते हो? ऑफ कोर्स आई कैन, हाँ मैं पढ़ सकता हूँ। आई सेड दिस टाइम अ लिटिल इम्पेशेंटली, मैंने थोड़ा अधीर होकर के, थोड़ा सा अधीर होकर के मैंने कहा। आई कैन स्पीक, मैं हिंदी बोल सकता हूँ। यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे होंगे, ये न्यूज़पेपर बेचने वाला लड़का है और ये साइकिल पर जो लड़का इसके पीछे घूम रहा है वो है। तो यहाँ पर जो आई वर्ड यूज हो रहा है वो इसके लिए यूज हो रहा है, और ही जो हम बार बार यूज कर रहे हैं ही, वह, और मैं जब यूज कर रहे हैं तो वो इसके लिए हो रहा है, साइकिल वाले के लिए। ओके, तो कह रहा है मैं हिंदी बोल भी सकता हूँ और राइट हिंदी, हिंदी लिख भी सकता हूँ। हिंदी इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट आई स्टडी इन क्लास, हिंदी एक सब्जेक्ट है जो मैंने क्लास में पढ़ा, जो मैं क्लास में पढ़ता हूँ। अब यहाँ पर एक नया टर्म आ गया है सब्जेक्ट, तो अचानक वर्ड सुनता है। ही आस्क्ड हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट अ सब्जेक्ट वाज टू समवन, हाउ कुड आई एक्सप्लेन, मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकता था व्हाट अ सब्जेक्ट वाज टू समवन, कि किसी व्यक्ति के लिए सब्जेक्ट का क्या मतलब होता है। हु हैड नेवर बीन टू स्कूल, जो पहले कभी स्कूल नहीं गया हो। वेल इट इज़ समथिंग, ये कुछ हो सकता है। आई बिगेन, मैंने अपनी बात जारी रखी। बट द लाइट्स चेंज, लेकिन जो ट्रैफिक लाइट होती है वो चेंज हो गई। एंड द हॉन्किंग वैन, हॉन्किंग मीन्स होता है टू हॉर्न, हॉर्न बजाना, जैसे वाहन हॉर्न बजाते हैं तो उसके लिए हॉन्किंग वर्ड यूज़ करते हैं। और हॉर्न की जो आवाज़ है वो शुरू हो गई थी। वी ग्रीव 100 फोल्ड्स एंड आई फेल्ट माई सेल्फ वी पस्ड अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ द ट्रैफिक, और मुझे उस जो हॉन्किंग थी, जो हॉर्न था, उसकी वजह से ट्रैफिक से एक साइड में मुझे हटना पड़ा।
अगले दिन क्या हुआ, जब वो वहाँ से चले गए दोनों, उसने हिंदी का न्यूज़पेपर ले लिया, दोनों जो लड़के थे वो चले गए, न्यूज़पेपर वेंडर और एक जो साइकिलिंग जो कर रहा था वो लड़का। तो अगले दिन क्या हुआ, द नेक्स्ट डे ही वाज देयर अगेन, वह मुझे वहाँ दोबारा मिला, स्माइलिंग एट मी, मेरे ऊपर मुस्कुराते हुए। कौन मुस्कुरा रहा था? जो न्यूज़पेपर बेच रहा था वो। होल्डिंग आउट अ हिंदी पेपर अपने हाथ में पकड़ करके, और मुझसे कहा उसने, भैया, ही सेड, उसने भैया कह करके बुलाया और क्या कहा, आपका अखबार, ये लो भैया आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। मतलब उसने कल बोला था कि सब्जेक्ट क्या चीज़ है, अब मुझे थोड़ा सा आप बताइए। द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग, ये जो इंग्लिश का वर्ड है, जो सब्जेक्ट वर्ड वो बोल रहा था बार बार, उसकी जीभ पर मुझे एक तरह से लग रहा था कि ये शायद उसके लिए नया वर्ड हो सकता है। इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश, ये जो वर्ड है इसका इस तरीके से साउंड निकल रहा था कि शायद उसके अकॉर्डिंग इसका कुछ अलग अर्थ हो। टू बी रूल्ड बाई समवन एल्स, शायद किसी के द्वारा शासन करने की बात अगर वो कह रहा हो। ओह हाँ, यस, इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी, यह पढ़ने के बारे में है। आई सेड, मैंने उससे कहा। एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन, एंड देन, और तभी, क्योंकि जो लाल लाइट थी वो, सॉरी, जो रेड लाइट थी वो हो गई थी। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, हैव यू एवर बीन टू स्कूल, क्या तुम कभी स्कूल गए हो? उसका आंसर था नेवर। एंड ही एडेड प्राउडली, और उसने गर्व के साथ में कहा, आई बिगेन वर्किंग, मैंने काम करना शुरू कर दिया था। व्हेन आई वाज सो हाई, जब मैं बहुत छोटा था। ही मेजर्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट माई साइकिल सीट, वह मेरी साइकिल के सीट के बराबर लंबाई वाला लड़का था। फर्स्ट माई मदर यूज टू कम विद मी, पहले मेरी माँ मेरे साथ आया करती थी। बट आई कैन डू इट ऑल अगेन, लेकिन मैं अब इसे अकेला करता हूँ। वेयर इज़ योर मदर नाउ, और तुम्हारी माँ कहाँ है? आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा। बट देन द लाइट्स चेंज, तब क्या हुआ, जो लाइट थी वो चेंज हो गई, यानी ग्रीन हो गई। एंड आई वाज ऑफ, और मैं चल दिया। आई हर्ड हिम येल, मैंने उसको पुकारते हुए सुना। फ्रॉम समवेयर, कहीं से, बिहाइंड मी, मेरे पीछे से। येल मीन्स होता है टू बी बिटरली होता है वैसे तो, चिल्लाना जोर से। सी इज़ इन मेरठ, वह मेरठ में है। विद द रेस्ट वाज डाउन आउट, और जो आगे की बात थी वो डूब गई मतलब सुनाई नहीं दी उसको, बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। अब यहाँ पर उनका नाम बताया जा रहा है। माय नेम इज़ समीर, वो जो लड़का है उसका नाम समीर है, जो साइकिल वाला है। ही सेड नेक्स्ट डे, उसने, उनका जो इंट्रोडक्शन है वो होता है अब यहाँ पर, तो उसने अपना नाम बताया, मेरा नाम समीर है। एंड वेरी साइली ही आस्क्ड, तब उसने बहुत शर्मा करके बोला, व्हाट्स योर्स, तुम्हारा क्या नाम है? इट वाज इनक्रेडिबल, यह अतुलनीय बात थी कि माई बाइसिकल वुबल्ड, मेरी जो साइकिल थी वो हिल रही थी। माई नेम इज़ समीर टू, मेरा नाम भी समीर है। आई सेड, मैंने कहा। पहले उसने अपना नाम बताया, लड़के ने जो अखबार वाला था, कि माई नेम इज़ समीर। अब उसने शर्माते हुए उससे पूछा कि व्हाट इज़ योर नेम, कि आपका नाम क्या है? तो उसने कहा कि मेरा नाम भी समीर है। तो दोनों लड़कों का नाम यहाँ पर समीर है। सेम थिंग यहाँ पर ये मिली आपको देखने को, कि दोनों का एक ही नाम है। बॉट, वो आश्चर्य से यहाँ पे कहता है बॉट, हिज आइज लिट अप, उसकी आंखों में एकदम चमक आ गई। यस, हाँ, आई ग्रिन्ड एट हिम, मैं उसकी तरफ मुस्कुराया। ग्रिन मीन्स होता है जब आप किसी की तरफ दांत दिखा करके मुस्कुराते हो, यानी स्माइल विद फुल टीथ, स्माइल विद फुल टीथ। ओके, जब आप किसी की तरफ पूरे दांत दिखा करके मुस्कुराते हो तो उसको ग्रिंड बोलते हैं। तो अपने पूरे दांत दिखा करके मेरी तरफ मुस्कुराया। इट्स अनदर नेम फॉर हनुमान्स फादर, हनुमान के पिताजी का दूसरा नाम भी है। यू नो, क्या तुम जानते हो? यू नो, अब यहाँ पर क्या वर्ड यूज हो रहा है देखो ध्यान से देखना। समीर, समीर मीन्स क्या होती है? हवा होती है। ओके, यू नो, तुम जानते हो। सो नाउ यू आर समीर एक, अब तुम समीर एक हो। एंड आई एम समीर दो, और मैं समीर दो हूँ। वो कहता है सो, और जो अखबार वाला है उसका नाम उस लड़के ने बताया कि तुम समीर एक हो और मैं समीर दो हूँ, जो साइकिल वाला लड़का है। ही सेड ट्रम्पेंटली, उसने जोर से कहा। समथिंग, जोर डाल करके कहा अपनी बात पर। समथिंग लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट मतलब कुछ सेम जैसा। आई आंसर्ड एंड देन आई हेल्ड आउट माई हैंड, मैंने उत्तर दिया और मैंने अपना हाथ थोड़ा सा पकड़ा। हाथ मिलाओ, मैंने अपना हाथ बढ़ाया उसकी तरफ। आई हेल्ड आउट समीर दो, मतलब समीर दो किसका नाम है? जो लड़का अखबार बेच रहा है। हिज हैंड नेसल इन माइन लाइक अ लिटिल बर्ड, उसका जो हाथ है मेरी तरफ, एक जो पिंजड़े में पक्षी होता है
उसकी तरह आगे बढ़ाया उसने। आई कुड स्टिल फील, मैं अब तक महसूस कर सकता हूँ उसकी बात को। इट्स वार्म एज आई साइकिल्ड अवे, कि उसका हाथ इस तरीके से गर्म था जैसे मैं साइकिल चलाता हूँ, जैसे मेरा हाथ गर्म हो जाता है उसी तरह से उस लड़के का भी हाथ एकदम गर्म था। द नेक्स्ट डे ही डिड नॉट हैव हिज यूजुअल स्माइल फॉर मी, अगले दिन उसकी जो स्माइल थी वो पहले जैसी नहीं थी। देयर इज़ ट्रबल इन मेरठ, मेरठ में कुछ परेशानी हो गई थी। ही सेड, उसने कहा। मैनी पीपल आर बीइंग किल्ड देयर इन द रियोट्स, रियोट्स मीन्स होते हैं दंगे, दंगों में कई लोगों को मार दिया गया था। आई लुक्ड एट द हेडलाइंस, मैं हेडलाइन देख पा रहा था। कम्युनल रियोट होता, सामुदायिक दंगा, एक साथ मिलकर के जब कई लोग दंगा भड़काते हैं तो उसको कम्युनल रियोट्स बोलते हैं। इट ब्लेज्ड बट समीर आई बिगेन, आई एम मुस्लिम समीर, मैंने उससे कहा मैं एक मुसलमान समीर हूँ। ही सेड इन आंसर, उसने अपने आंसर में मुझे उत्तर दिया। एंड ऑल माई पीपल आर इन मेरठ, और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। हिज आईज फिल्ड विथ टीयर्स, उसकी आंखों में आंसू थे। एंड व्हेन आई टच्ड हिज शोल्डर, जब मैंने उसके कंधे को छुआ, ही वुड नॉट लुक अप, तो वो मुझे देखा नहीं, तो उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, सॉरी। ही वॉज नॉट एट द क्रॉसिंग द डे आफ्टर, वह चौराहे पर नहीं था दिन के बाद भी। नाइदर द डे, ना ही दिन के समय। आफ्टर नॉर ईवर अगेन, और आफ्टर नॉर एवर अगेन, और ना ही वो फिर मुझे दोबारा दिखा। एंड नो न्यूज़पेपर इन इंग्लिश और हिंदी, और ना ही उसके हाथ में इंग्लिश का पेपर था ना ही हिंदी का। कैन टेल मी वेयर माई समीर दो हैज़ गॉन, क्या कोई मुझे बता सकता है कि मेरा समीर दो कहाँ चला गया। द लाइट चेंज्ड बाई, जो लाइट थी ट्रैफिक लाइट वो चेंज हो गई और मैं चला गया। अब आप यहाँ पर क्वेश्चंस हैं थोड़े से। नेम 3 वेज इन विच समीर एक समीर दो वर डिफरेंट, 3 चीज़ बतानी है आपको, डिफरेंस बताना है। अबाउट व्हाट द डिफरेंस बिटवीन समीर एक एंड समीर दो। डिड दीज डिफरेंसेस प्रिवेंट देम फ्रॉम बिकमिंग फ्रेंड्स, क्या ये जो अंतर हैं उनको दोस्त बनने से रोक सकते हैं। वाइल समीर एक इज़ मोर फेमिलियर विद इंग्लिश, क्योंकि समीर जो एक है वो इंग्लिश से काफ़ी जानता है वो। समीर दो स्पीक्स हिंदी, समीर दो जो है वो हिंदी बोलता है। यद्यपि दे बोथ आर मोर एट होम इन डिफरेंट लैंग्वेज, यद्यपि वो अपने घर पर अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। दे स्टिल कम्युनिकेट विद ईच अदर, वे एक दूसरे के साथ बात भी कर सकते थे। दे मेड द एफर्ट टू डू सो बिकॉज दिस वाज वॉट वाज इम्पोर्टेंट टू दैम, मतलब दे मेड द एफर्ट, उन्होंने प्रयास किए, डू सो ये करने के, क्योंकि दिस वाज वॉट वाज इम्पोर्टेंट टू दैम, क्योंकि वह उनके लिए महत्वपूर्ण था उस समय, उन्होंने काफ़ी प्रयास किए एक दूसरे के साथ रहने के। समीर एक एंड समीर दो ऑल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, वो अलग रिलीजन से आते थे, अलग अलग उनका धर्म था। एंड द कल्चरल बैकग्राउंड ऑल्सो आर डिफरेंट। वाइल समीर एक इज़ हिंदू, जबकि समीर एक जो था वो हिंदू था। समीर दो इज अ मुस्लिम, समीर दो जो लड़का था वो मुस्लिम था। डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चर बैकग्राउंड सच एज दीज आर एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, ये जो अलग अलग धर्म है, अलग अलग जो कल्चर हैं उनके, और जो उनका जो बैकग्राउंड है अलग अलग, दिस इज़ द एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, यही विविधता का एक पहलू है, एस्पेक्ट है। हम यहाँ से आगे का चैप्टर कल करने वाले हैं। दिस इज़ योर फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, ओके। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस चैप्टर यू कैन आस्क एट माई व्हाट्सअप नंबर, ओके। सो थैंक यू वेरी मच, इट्स इनफ फॉर टुडे।